हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस में। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ही परेशान हैं। आप ही लोग अक्सर मेरे टेलीग्राम के चैनल पे और मुझसे अक्सर पूछते हैं कि बीएड का एग्ज़ाम कब होगा, बीएड का एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग परेशान मत होइए। बीएड का एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको एक संभावित तिथि बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ कब होने की संभावना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने घोषित किया है कि 6 अप्रैल से एग्ज़ाम होनी है। ठीक है, 6 अप्रैल 2026 से एग्ज़ाम होनी है। तो जब 6 अप्रैल 2026 से एग्ज़ाम होनी है तो ये एग्ज़ाम जब चलेगी तो ये इसमें शुरुआत में आपकी एमए है ना, एमए के एग्ज़ाम चलेगा जो फर्स्ट है ना, और 4th सेमेस्टर नहीं, इसमें सेकेंड और 4th का एग्ज़ाम चलेगा। और यहाँ पर यहीं पर प्राइवेट एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो प्राइवेट का एग्ज़ाम भी इसी समय चलना है। और जब ये प्राइवेट का एग्ज़ाम और एमए का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जो बीए की या बीएससी की जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होंगी, तो बीएससी और बीए की जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होंगी जब समाप्त हो जाएंगी तो इसी के बीच में जब छोटी छोटी परीक्षाएं होंगी तब उसी समय बीएड की एग्ज़ाम की संभावना, प्रबल संभावना है। इसके पहले पिछले वर्ष डीडी यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि एग्ज़ाम डेट जो डिक्लेयर की थी वो की थी अचानक, जो बीच बीच में जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात जब छोटी एग्ज़ाम बची थी तो उसी छोटी एग्ज़ाम में ही उन्होंने लगातार कंटिन्यू कराकर बीएड के एग्ज़ाम को कराया था। बीएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया था। तो आप लोग तैयार रहिए। आपको वेट करना होगा कि अभी विश्वविद्यालय स्कीम को घोषित करे। जब विश्वविद्यालय स्कीम को घोषित कर देगा और बीए और एमए, जो एमए का एग्ज़ाम, खासतौर से एमए का एग्ज़ाम होगा और बीए बीएससी का बड़ा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बीएड का जो एग्ज़ाम होता है वो सारे के सारे सरकारी कॉलेजों में होता है, अनुदानित कॉलेजों में होता है, गवर्नमेंट कॉलेजों में सेंटर इसका जाता है। तो सरकारी कॉलेज में यदि बड़ी एग्ज़ाम होगा, बीए एमए का सबका एग्ज़ाम एक साथ होगा, तो वहाँ पर जगह ही नहीं होगी। जब जगह नहीं होगी तो इसीलिए विश्वविद्यालय क्या करता है कि जब आपके बीए बीएससी की परीक्षा समाप्त, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम समाप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े पेपर जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है ना, भूगोल है ना, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक, हिंदी है, ये सब बड़े बड़े विषयों की जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाती है तो उसके बीच में ही है ना बीएड का एग्ज़ाम कराती है। क्योंकि बीएड के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और सरकारी कॉलेज में एग्ज़ाम होता है। तो ये लगभग आप मानिए कि बीएड का जो एग्ज़ाम है ना, वो इन्हीं के बीच में होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय ने तो डिसाइड कर दिया है कि हम 6 अप्रैल से कराएंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1-2 दिन यहाँ वहाँ टल सकता है भाई, बहुत होगा तो जब विश्वविद्यालय तय कर चुका होता है तो 2-4 दिन यहाँ वहाँ एग्ज़ाम होता है, वरना एग्ज़ाम क्लियर कट होता है। तो पिछले पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो बीएड का एग्ज़ाम की संभावना मई में है और उसी समय लगभग मई में एमए का एग्ज़ाम और लगभग बड़े बड़े बीए का एग्ज़ाम निपट जाएगा। क्योंकि सरकारी कॉलेजों में सेंटर जाता है, दूसरे कॉलेजों का सेंटर सरकारी कॉलेजों में आता है बीएड का। क्योंकि तो जगह भी चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, उनकी है ना समुचित व्यवस्था चाहिए परीक्षा कराने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में एग्ज़ाम की जो संभावित डेट वो मई होने की संभावना है। तो आप लोग इंतजार करिए कि जैसे एमए का एग्ज़ाम समाप्त होगा बस अलर्ट मोड पर चले आइएगा कि किसी भी दिन एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि लगभग ये जानिए अप्रैल लग चुका है ना, लगने वाला है बहुत शीघ्र। तो इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए, बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो मेरी चैनल में है ना, मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से एक प्ले लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उसमें उल्लेखित किया है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने अपने
डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू, है ना, उसमें मैंने प्ले लिस्ट तैयार की है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और जितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसको मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट को, है ना, मेरी डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस में जाइए और वहाँ पर मेरे जो, है ना, मेरी प्ले लिस्ट है जो कि अलग अलग बीएड फर्स्ट ईयर की अलग है, फर्स्ट पेपर की अलग है ना, सेकंड सेमेस्टर की अलग है, फोर्थ की अलग है, उसमें अलग अलग पेपर वार आप देखिएगा प्ले लिस्ट, और पूरी प्ले लिस्ट को आप ध्यान से देखिए, तभी आप उस सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि समय कम है, आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एग्जाम की डेट लगातार बढ़ेगी, कब होगा, अब इसी में आप उलझे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए आप प्ले लिस्ट को देख लीजिए, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन हैं मैंने अपनी चैनल में वो डाल रखे हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने समाहित कर रखा है। आप उनको सुनेंगे और बहुत ही कम समय में आप उनको जान लेंगे और बहुत ही शानदार नंबर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई रिजल्ट कब आएगा। अब आप लोग परेशान हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, आप लोग बार बार ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, अब परीक्षा कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, देखिए रिजल्ट क्या है, कंटिन्यू अन्य विषयों के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। अब बीएड का नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा परेशान आप लोग हैं। तो बीएड का रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए इस समय विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय होता है वो करता क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का होता है। अभी वो उस समय स्कीम बना रहे होंगे, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय परीक्षा को 6 से कराना है, तो उसकी सब तैयारी में व्यस्त हैं। जब उसकी तैयारी में व्यस्त रहेंगे तो इसलिए रिजल्ट हमारा डिले हो रहा है, कंटिन्यू डिले हो रहा है। इसलिए आप इंतजार करिए, जैसे विश्वविद्यालय की स्कीम आ जाएगी संभवतः आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये आप जान लीजिए। उसके 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो स्कीम का वेट करिए, और जैसे ही आपकी स्कीम, है ना, आ जाएगी उसके बाद आपके रिजल्ट की भी संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई कर्मचारी हैं, उनको वर्क करना है, काम करना है, उनके पास व्यस्तता है, बहुत सारे काम हैं अभी इस समय। क्योंकि परीक्षा जब तैयारी की जाती है तो स्कीम तैयार की जाती है, प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, कॉपियां विश्वविद्यालय से, है ना, कॉलेजों में भिजवाई जाती हैं। तो बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे काम कर्मचारियों को करने पड़ते हैं। और फिर लगातार जो पेपर का सेटअप है, पेपर तैयार हो रहे होंगे तो पेपर भी भिजवाए जाते हैं सेंटर पे, तो पेपर भी, है ना, तो पेपरों का भी तैयारी चल रही होगी, है ना। तो ये सब बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, इस कारण हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है। और ये रिजल्ट आप वेट करिए, जैसे ही आपकी स्कीम आ जाएगी, स्कीम घोषित हो जाएगी और तभी आपका, है ना, रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे ही आपका स्कीम आएगी और जब आपके ये एमए के एग्जाम, है ना, बड़े बड़े एग्जाम, और एमए के और बीए बीएससी के बड़े बड़े एग्जाम जैसे ही समाप्त होंगे, आप ये जान लीजिए कि आपके बीएड की एग्जाम की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो दोनों, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू मैंने आपको दोनों बातें बता दी। रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट जब तक स्कीम घोषित नहीं होगी तब तक आने की संभावना कम ही है। जैसे क्योंकि सारे कर्मचारी इसमें उलझे हुए हैं, सारे परीक्षा की विश्वविद्यालय की जो टीम हो वो सब अपने इन्हीं सब कार्यों में उलझी हुई होगी, है ना। मुझे ऐसा तो एक संभावित डेट बता रहा हूँ कि लगभग अब मानिए कि, है ना, लगभग मई, मतलब अप्रैल समाप्ति पर ही आप क्लियर हो पाएगा कि कब एग्जाम बीएड का होगा। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया, इसके पहले जब एग्जाम होता था बीएड का, तो जब बीएड का एग्जाम होता था तो लास्ट में होता था, जब पूरी परीक्षा समाप्त हो जाती थी तब बीएड का एग्जाम होता था। लेकिन विश्वविद्यालय ने वर्तमान में अपना पैटर्न बदल दिया है। अब पैटर्न उसने क्या बदला है, उसने पैटर्न ये बदला है कि अब परीक्षा बीच में कराने लगे हैं। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। आप ये मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट में संभावित हो सकती है एग्जाम, है ना, और या मई के फर्स्ट वीक में, ये संभावित है। मैंने बता दिया, समय कम है, आप तैयारी करिए। और नहीं है तो डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू, है ना, मेरी चैनल में आप जाइए, सब्सक्राइब करिए। और उस चैनल के माध्यम से मैंने प्ले लिस्ट तैयार की है। हर पेपर के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं छोटे छोटे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी मैंने उसमें उल्लेखित किया है। अगर आप पढ़ लोगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप तैयार रहें। जो मैं बता रहा हूं आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे कि रिजल्ट क्यों देरी हो रही है। आप लोग बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो रिजल्ट देरी का होने का कारण ये है कि क्योंकि विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि रिजल्ट के आने न आने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट और एग्जाम सेमेस्टर प्रणाली में सब चलता रहता है। यहाँ परीक्षा होगी, क्लास चलेगी, रिजल्ट आते रहेंगे, कॉपी चेक होती रहेगी, सारी प्रोसेस चलती रहती है ना। और विश्वविद्यालय द्वारा लगभग ये सारे क्रियाकलाप लगभग कर लिए गए होंगे।
और इसकी तैयारी चल रही है कंटिन्यू। अगले एग्जाम की तैयारी में विश्वविद्यालय मगन है। उसके लिए अपने सत्र इम्पोर्टेंट है, इस सत्र को बचाना है, सत्र को जल्दी करना है, तीव्र करना है। तो रिजल्ट तो कुछ दिन बाद भी घोषित होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस समय फिलहाल विश्वविद्यालय के लगभग लोग उलझे हुए होंगे, है ना। मेरा ऐसा मानना है ना, कि इस समय सारे कर्मचारी परीक्षा की तैयारी में उलझे हुए हैं। इसके कारण रिजल्ट में देरी हो रही है। और आप अपनी संभावित डेट मान लीजिए कि ये लगभग आप जानेंगे जब तक आपके एमए के एग्जाम प्राइवेट के और आपके, है ना, सेमेस्टर के एमए के एग्जाम खत्म होंगे और बड़े एग्जाम जब बीए बीएससी की खत्म हो जाएगी, तब आप मान लीजिए इसी बीच में आपकी संभावना होगी। पिछले विश्वविद्यालय के पिछले पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं, तो पिछले पैटर्न को देखते हुए हमें ये मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय संभावित डेट आप ये जान लीजिए कि लास्ट अप्रैल में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए और बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं उनको आप देखिए, है ना, और अपने मित्रों को शेयर करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समय भले ही कम है। और अपनी फाइल लिख डालिए, जितने भी आपको पहले फाइल लिख डालिए और साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि फाइल पूर्ति करने में समय लगेगा। और यदि आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर के साथ छात्र हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है जिसमें सांख्यिकी क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप अभी से हल कर लीजिए, अभी से सीख लीजिए। अगर सांख्यिकी के सवाल अगर आप अभी से हल नहीं करेंगे तो उस टाइम कर नहीं पाएंगे और फाइल भी आप नहीं लिख पाएंगे अचानक। इसलिए सारी तैयारी आपको साथ करनी है, तो अभी फाइल लिखिए और साथ में मेरे छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए। और क्योंकि मैंने उसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं, वो पक्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आएंगे, तो आप लोगों को मेरी बात से समझ में आ गया होगा कि कब एग्जाम आए, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपकी स्कीम घोषित होगी और जैसे ही परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कंटिन्यू प्रोसेस पे आ जाएगी, तो रिजल्ट आने की संभावना है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कब एग्जाम होगा, तो एग्जाम या आप मान लीजिए कि एमए और ये प्राइवेट एग्जाम है, बड़ी बड़ी एग्जाम खत्म होगी, फिर इसका बीए बीएससी की बड़ी बड़ी एग्जाम खत्म होगी और इसी बीच में अचानक डेट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो ऑलरेडी 6 अप्रैल 2026 से अपना परीक्षा घोषित कर रखा है कि भाई हम स्कीम हमारी, है ना, 6 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है, तो ये हम यहाँ से करेंगे। और रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के आ रहे हैं, क्योंकि बीएड के बच्चे ज़्यादा होते हैं, है ना, तो इस कारण रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है। कर्मचारी उलझे हुए क्योंकि उनकी तो परीक्षा डिले हो जाएगी, तो परीक्षा डिले करना, है ना, इम्पोर्टेंट है ना, नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, थोड़ा सा अगर डिले भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट भी जैसे स्कीम घोषित होगी, विश्वविद्यालय, है ना, पटरी पे आएगा और तो परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ में एग्जाम की डेट। ठीक है, तो लगभग ये मानिए कि लास्ट अप्रैल, है ना, आप लास्ट अप्रैल से तैयारियां हो जाएंगी। कभी भी आपकी स्कीम घोषित हो सकती है बीएड की और आपकी, है ना, तो ये सब 6 अप्रैल से होनी है। इसलिए विश्वविद्यालय इस तैयारी में लगा हुआ है, आप इसको जानिए। मैंने आपको संभावित डेट लगभग बताई कि संभावित डेट इस तरह से विश्वविद्यालय का पैटर्न है, इस तरीके से विश्वविद्यालय काम करता है और इस समय कर रहा है। इसके पहले मैंने आपको भी बता दिया कि पहले विश्वविद्यालय, है ना, इसके पिछले जब पूरी एग्जाम समाप्त हो जाती थी तब वो बीएड का एग्जाम कराता था, लेकिन अब एग्जाम को बीच बीच में भी कराने लगा है, क्योंकि उसको जब समय मिलेगा उसे लगेगा, है ना, सरकारी कॉलेज में एग्जाम होता है बीएड का, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, है ना, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।